एहतजाज की कॉल दिया आपने, बट माई क्वेश्चन इज कि राब्ता तो नहीं हो रहा खान साहब से, सो ये अब पार्टी खुद डिसाइड करिए। इमरान खान साहब को अंदाजा था इन सब चीज़ों का, और बहुत सा शेड्यूल वो जाते हुए 5-6 हफ्ते पहले जब उन्हें अंदाजा था कि ये अभी ऐसी कोशिश करेंगे कि मुझे बिल्कुल इनकम्युनिकेडो कर दें, तो वो कुछ डायरेक्शन जो है वो अली अमीन साहब को, पार्टी लीडरशिप को दे के गए थे, और फिर वो इख्तियार दे के गए थे पॉलिटिकल कमेटी को कि ये मेरी डायरेक्शंस हैं, ये मेरी लाइंस हैं, उसके बाद इसमें हालात के मुताबिक आपने जो फैसला लेना वो आप ले सकते हैं। ये उनकी डायरेक्शंस थी। तो ये जो एहतजाज हैं ये तो उनकी बिल्कुल, आप यही समझे कि ये तो बिल्कुल उनकी डिस्कशन हो चुकी है हमारे साथ और उसके मुताबिक है। इसमें कोई ऊंच नीच जो है या मौजूदा हालात के मुताबिक वो पॉलिटिकल कमेटी बैठ के कर सकती है। और ये जो एहतजाज है अब ये शुरू हो जाएगा एंड ऑब्वियसली लीडरशिप तो फिर भी नहीं आ सकेगी, तो क्या आपके ख्याल से लोग एक्टिवेट हो जाएंगे, रुकावटें फिर खड़ी हो जाती हैं? मैं अपने ना मेरे अपने कुछ मैं अब मेरी बहन, अब आपने नाराज नहीं होना, मुझे 1 मिनट दीजिएगा बोलने पे। मुझे आप ये बताएं, मैं तो हैरान हूँ अपने एंकर्स के ऊपर, कई चंद पे, सब पे नहीं, हैरानगी की बात कर रहा हूँ, कोई सख्त बात नहीं कर रहा क्योंकि ये फिर लोग नाराज हो जाते हैं। मैं हैरान हूँ भाई, आप मुझे ये बताएं कि जिस पार्टी के MNA वोट मांगे बगैर, फील्ड में निकले बगैर, मुंतखब हो गए, पोस्टर के बगैर, कैंपेन के बगैर निकले थे अपने हल्कों में वोट मांगने के लिए, कोई जलसे किए थे, कोई पार्टी का लीडर किया था हर इलाके में। ये जो सैकड़ों MNAs और MPs हमने बना लिए हैं पूरे पाकिस्तान में, किसी मीडिया हाउस को ये कहता कि जी इनके MNAs को बाहर आने दे, कहाँ हैं, इनको क्यों नहीं आने दे रहे, इनको क्यों चुपने पे मजबूर किया हुआ? हम आवाज उठाते थे उस वक्त भी, we did raise voice at that point also। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अब मैं हालात ऐसे हो गए हैं कि आप मीडिया वाले अंदर से, इमरान खान साहब परेशान थे, हमारे सोशल मीडिया के दोस्त, बच्चे बच्चियां, हमारे बेटे बेटियां, हमारे बहन भाई जितने वहां बैठे हैं, वो हमें बार बार पुश करते रहे आज से 1 महीना पहले, MNA सिक्योर करें, MNA सिक्योर करें, MNA सिक्योर करें। अब एट द एंड ऑफ द डे जब खान साहब तक वो फीडबैक पहुंचा सोशल मीडिया का भी, दोस्तों का भी, एंकर्स का, कि जी आप जुलूस जो है वो तो पब्लिक ओपिनियन और प्रेशर के लिए है, एहतजाज करें, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो तरमीम है वो तो आपके MNAs पूरे रहे, मौलाना साहब वहां ना जाएं, इस कम्बिनेशन से ही बचती है ना, और तो नहीं कोई तरीका नहीं। और तो MNA और करना हमारे लिए वो कॉम्प्लीमेंट करता है वर्कर का एहतजाज करना, अपने MPA की क़यादत में, अपने ज़िले सदर की क़यादत में, अपने हकीकी MNA और हकीकी MPA की क़यादत में जो जीत नहीं सके और फॉर्म 47 की रूह से हार गए, उनकी क़यादत में उनका एहतजाज करना और MNAs का सेफ रहना, ये कॉम्प्लीमेंट करती है एफर्ट एक दूसरे को, जिसने अल्टीमेटली जो है वो उस आईनी तरमीम से हमें बचाना है। अब लोग जो हमें अपनी बातें जो है ना वो व्यूअर से, वो जी किधर गए, वो भाई मैं 10 लाख का नुमाइंदा, ठीक है, मेरा MPA 6, आप 6 लाख के नुमाइंदे को बिल्कुल मतलब डिस्क्रेडिट करें, वो लीडर ही नहीं है। वो 4-4 दफा MPA बने बेचारे, 6-6 लाख वोट, वो टीवी पे नहीं बैठते, उनकी शक्लें फेमिलियर नहीं है, कोई जानता है, इसका मतलब लीडर ही नहीं है इलाके की। जिले सदर जिसके हवाले हमने पूरे जिला किया है वो लीडर ही नहीं है। जो MNA हमारा बेचारा लाख से जीता है मगर उसको हरा दिया गया, वो लीडर ही नहीं है। so, शेख साहब तो सारे लोग सिक्योर हैं इस वक्त, आर यू कॉन्फिडेंट कि आपके तमाम वोट्स आपके पास हैं? कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में हमारे MPA पकड़े हुए हैं, हमारे हकीकी MNA पकड़े हुए हैं, तो उसकी लीडर ही नहीं करते हो। तो सब लोग मेरी बहन मौजूद थे, ऑन ग्राउंड थे, लोग अपने दोस्त, अपने भाइयों को, अपने वर्कर्स को अपने साथ लेके आए हैं और हजारों में पब्लिक आप पार निकली है। तो ये जो एफर्ट्स हैं, जो खान साहब की डायरेक्शंस पे हमने MNAs को सेव किया है और जो हमारा वर्कर और हमारे लीडर्स ऑन ग्राउंड लड़ रहे हैं, ये एफर्ट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तब जाके आईनी तरमीम रुकेगी जी। तो इसलिए आज होगा, जब तक ये आईनी तरमीम चलती है वो इसी तरह होगा जिस तरीके से खान साहब का हुक्म था। बट PTI के MNAs अब आपके पास सिक्योर हैं, सबसे राब्ता है, सवाए जो गिरफ्तार हैं? As we speak, everybody is safe and in contact with us. 100%? मैं आपको कह रहा हूँ। Okay. अगर हमारा डाल दें। So मौलाना फजल रहमान से कैसी रही मीटिंग? अच्छी, वेरी प्रोडक्टिव, वेरी प्रोडक्टिव। मुझे उन्होंने बताया ये अगेन ही इज स्टैंडिंग स्ट्रांग एंड वो अभी हुकूमत को अपना, वो कहते हैं कि कंधा जमहूरियत या सुप्रीम कोर्ट पे शब खून मारने के लिए नहीं इस्तेमाल होने देंगे। इट वाज अ गुड मीटिंग, इट एक्चुअली वाज अ वेरी इनकरेजिंग मीटिंग। ये जिस तरीके से ये लोग मिल के आए और इन्होंने सारे बयानिया बनवाया, मेरे ख्याल में आज की मीटिंग हौसला अफजा मीटिंग। और अली अमीन गंडापुर साहब के से मुलाकात होती रहती होगी आपकी, कुछ आपसे उन्होंने डिस्कस तो नहीं किया, कोई
कोई ऐसी बात जो उन्होंने शेयर ना की हो? उन्होंने सारी चीजें ऑफिशियली सारी दुनिया से शेयर की हैं, और हमारे लिए तो अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि लोग जो स्टोरी बार बार सुनना चाहते हैं, पता नहीं एक स्टोरी में से क्या क्या निकालना चाहते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वफाक जो है वो केपी की टेरिटरी के ऊपर हमला करता है, रेंजर्स के साथ, पुलिस के साथ एरियल फायरिंग करते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, और वफाक का ये हमला किसी भी प्रोविंशियल टेरिटरी के ऊपर ये बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आईनी और नामुनासिब फेल था। इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता कि आप नफरतों के जाल बिछा दें और पख्तूनों की टेरिटरी के ऊपर इस तरीके से आप हमला करें। दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी कंडेम्ड। सो जो हालात हैं इस वक्त पख्तूनख्वा के, PTM के को बैन किया गया, फिर जिरगा की एक पूरी मामला चला, किस तरीके से देख रहे हैं आप? टेंशन पैक्ट है इस वक्त? थोड़ी देर में वी जस्ट फिनिश्ड आवर पॉलिटिकल मीटिंग एंड अभी एलामिया मैं थोड़ी देर तक इशू कर दूंगा, बट लेट मी बी वेरी क्लियर। हम बड़े क्लियर हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो है, फेडरल गवर्नमेंट ने ये बैन लगाया है, और इस बैन के थ्रू वो जो उनका अपना IG इंस्टॉल किया हुआ है, जिसको हटाने के लिए कई दफ़ा प्राइम चीफ मिनिस्टर बात भी कर चुके हैं, ख़त भी लग चुके हैं, और फेडरल गवर्नमेंट उनसे कमिट भी करती रही है, और अभी नहीं किया। अपने उस IG के थ्रू मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों की ज़मीन पे इंतशार फैलाना चाहते हैं, which is condemnable. We condemn this action. We condemn फेडरल गवर्नमेंट ने जो बैन किया है। हम ये समझते हैं कि चीज़ें मुज़ाकरात से होती हैं। हम ये समझते हैं कि इन हालात में जो मुल्क के हालात बने हुए हैं, इस वक्त आप इस किस्म का इंतशार पैदा करके पख्तूनों का जिरगा जो है उनकी एक रिवायत है, उस रिवायत के जी तरमीम आपको फाइनली क्या लग रहा है, कब तक पेश कर देगी गवर्नमेंट? वे लगे ने बैठे ने, तुसी बिलावल दी गल सुन लो, ये कहंदे जो नंबर पूरा हो जाएगा तो कर लांगे, तो नंबर तो भी पूरा नहीं होने लगा। बट वी आल्सो हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, यू नो, so if they are not bothered about the days, so they should also not be bothered because there will be no number. But I don't think, आपको लगता है उनके पास टाइम है? क्योंकि 25 अक्टूबर की डेट तो सब कह रहे हैं कि बड़ी अहम है, कि अब नहीं रही इतनी अहम। काजी साहब तो गए जी, काजी साहब नहीं रहते। आप कॉन्फिडेंट हैं? मैं कॉन्फिडेंट हूँ जी, मान लें मेरी बात। और मंसूर अली शाह साहब विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस? इंशाल्लाह ही शुड बी। खान साहब ने भी कहा कि जो मोस्ट सीनियर आदमी है उसका हक बनता है, आईन उसको हक देता है जी। सो नोटिफिकेशन आ रहा है, आपको लग रहा है उनकी कोशिश कर रहे हैं, आ जाना चाहिए जी, और ही आ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच शेख वकास अकरम साहब फॉर गिविंग अस टाइम। बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात नज़र आ रही हैं।